नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4th ऑफ जनवरी 2023। आशा करते हैं कि इस नए साल में आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों अविजन आप लोगों को विश करता है इस नए साल की शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पर दोस्तों इस नए साल के साथ नई उम्मीदें, नए रेजोल्यूशन के साथ हम अपने एम को अचीव करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जब तक आप अपने एम को अचीव नहीं कर लेते, विजन इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इसी के साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हमारा ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर पर, जो कि बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंस्टॉल कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको अंडर दी वन रूफ वहीं पर मिल जाएगी। बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए, इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। और चलते हैं, बात करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज की। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जौरी ब्रिज ओपन्स इन गोवा। दोस्तों इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट केबल्ड ब्रिज जो है 8 लेन का, जिसका नाम रखा है जुआरी ब्रिज, ये यहाँ गोवा में क्या हुआ है दोस्तों, इनॉग्रेट किया गया, ओपन हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैड इनॉग्रेटेड द कंट्री सेकेंड largest or longest cable stayed 8-lane Juari Bridge in Goa. Right hand side 4-lane corridor across the Juari River approaches to the Bambolim to Varna were thrown open for vehicular traffic. Gadkari also launches the PWD Goa app for the integrated operations management. Through the insurance scheme of Government of Goa, Chief Minister Pramod Sawant has given rupees 2 lakh each of the families of the worker who died during the construction of the ब्रिज। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज, ठीक है, इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज यहाँ पर क्या किया गया, ओपन किया गया है। इसके लिए गोवा ने बेसिकली यहाँ पर ऐप भी गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बेसिकली जो जुआरी ब्रिज रहेगा, ठीक है, नाम जरूर याद रख लीजिएगा इसका, जुआरी ब्रिज जो यहाँ पर रहेगा ये नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को कनेक्ट करेगा, ठीक है, उसके बीच में ये बनाया गया है। और ये NH66 से टाइडल पार्ट से कनेक्टेड रहेगा, जो आपका नेशनल हाईवे 66 है उसके, और कोटालिम और आगासिम के फ्यू विलेजेस को भी ये कनेक्ट करेगा। कॉन्कन रेलवे स्टेशन डाउनस्ट्रीम इसका रहेगा, कॉन्कन रेलवे ब्रिज, और 640 मीटर लॉन्ग ये ब्रिज है, ठीक है, एंड 13.20 किलोमीटर रोड ऑन बोथ द साइड ऑफ द बेल्ट इन 3 फेजेस। राइट, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 640 मीटर लॉन्ग ये क्या है, ब्रिज है। इसको आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। सारी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको दे दी रिलेटेड टू दिस ब्रिज, क्या है, किसने ओपन किया, कहां पर ओपन हुआ है, 8 लेन है, सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट 8 लेन जुआरी ब्रिज ओपन्स इन डैश तेलंगाना, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, गोवा। अब गोवा से रिलेटेड आप इसके सीएम, ठीक है, और गवर्नर का नाम क्या करेंगे दोस्तों, याद करेंगे, कैपिटल जो होगी वो याद करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक न्यूज भी आपके साथ चलती रहनी चाहिए करंट अफेयर्स के साथ साथ, ठीक है। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर। यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड मेगा डेयरी एट मंडाया, कर्नाटका, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, जिसको आप बोलेंगे अमित शाह जी, इनॉग्रेटेड मेगा डेयरी एट मांड्या इन कर्नाटका। द मेगा डेयरी इनॉग्रेटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 260 crore would process 10 lakhs liters of milk per day and they will have the capacity to increase the 14 lakh liter per day, right? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो टोटल फंड आउटले है, ठीक है, इसका जो टोटल फंड यहाँ पर रहेगा इस बेसिकली डेयरी का, मेगा डेयरी का 260 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो कैपेसिटी होगी डेली मिल्क प्रोड्यूस करने की, मिल्क पर डे, वो करीबन रहेगी 10 लाख लीटर। और आने वाले टाइम में दोस्तों इसको 14 लाख लीटर तक क्या कर दिया जाएगा, और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये और इंक्रीज पर डे के हिसाब से हो सकता है, राइट। 10 lakh liter of milk is processed. Prosperity reaches to homes of lakhs of farmers. There are 15.210 villages level cooperative dairies in Karnataka, in which about 26.22 lakh farmers deliver their milk daily, and through 16 district level dairies, rupees 28 crore is deposited in the accounts of 26 lakh farmers every day, right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, मैं आपको सिस्टम समझा दूं। जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके खुद की डेयरी वगैरह है, उन सब से दूध इकट्ठा कर, ठीक है, अपनी फैक्ट्री में यहाँ पर लाकर उसे और इसे प्रोसेस कर बेचा जाएगा,
ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितने भी स्मॉल फार्मर्स जिनका दूध नहीं बिक पा रहा है वो भी अपना दूध अब बेच पाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जितने भी सराउंडिंग्स में फार्मर्स है उन सभी से कलेक्ट कर कर इसकी कैपेसिटी को और इंक्रीज किया जा सकता है। तो एक अच्छी चीज है, ये बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर है। तो मेगा डेयरी का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया अमित शाह जी ने कर्नाटका में। 260 करोड़ रुपए का फंड आउटले यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड मेगा डेयरी एट मांड्या इन कर्नाटका रिसेंटली? तो करेक्ट हो जाएगा आपका अमित शाह जी, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बिकम ऑपरेशनल बाय दिसंबर 23। दोस्तों कहां बन रहा है आपको पता होना चाहिए, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो बन रहा है। ठीक है, जो कि दिसंबर 2023 में कंप्लीट होने की बात यहाँ पर कहती है, ऑपरेशनल होने की बात यहाँ पर कहती है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस द कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन KMRC said that the east west metro corridor project is expected to complete by December 23. With this, another feature is being added to the crown of Kolkata Metro. The first metro railway is in the country. Kolkata Metro, which started its journey in 1984, is being expanded to cover the whole city and its outskirts. The underwater metro will be running through the Hooghly River, which connect the twin cities of Howrah and Kolkata, right? तो ट्विन सिटीज बोला जाता है हावड़ा कैलकाटा को, और यहाँ पर वो कनेक्ट करेगा अंडर वाटर मेट्रो इसको हावड़ा और कैलकाटा की सिटीज को, राइट। जो हावड़ा ब्रिज है वो कनेक्ट करता है बेसिकली हावड़ा और कैलकाटा को। अब अंडर वाटर भी कनेक्टेड रहेंगे थ्रू मेट्रो, राइट। बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर दोस्तों, दिसंबर 23 तक आपको देखने को मिलेगा कि अंडर वाटर मेट्रो यहाँ पर क्या हो चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है कैलकाटा में। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज है यहाँ पर। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो CM है वो रहेगी ममता बनर्जी, राइट। तो ये बात भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आने वाले टाइम में जरूर आपको देखने को मिलेगा ये। और ये इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एज फार एज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, अभी तक 120 करोड़ रुपए पर किलोमीटर लगे हैं इस टनल को बिल्ड करने में। ठीक है, ये कितना डीप रहेगा, तो कम से कम ये दोस्तों हुगली रिवर में काफी डीप रहेगा, दैट इज इंक्रीज अबाउट 157 करोड़ ऑफ किलोमीटर, राइट। और ये दोस्तों लिटरली आपका मैं बताऊं तो नॉर्थ साउथ लाइन में जो है एस्प्लैनेड से दोस्तों इसका बाईपास कटेगा, मतलब कनेक्टेड रहेगा। जैसे जो अभी मेट्रो चल रही है वो एस्प्लैनेड जाकर रुकेगी और वहां से आप अपनी लाइन चेंज कर कर इसमें, जैसे दिल्ली में होता है ना ब्लू लाइन ग्रीन लाइन वगैरह वाला सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीपल लाइंस यहाँ पर खुल जाएगी, आप देखोगे। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी दोस्तों सॉल्टलेक से जो शियालदा तक की मेट्रो है वो तो चालू हो चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है। शियालदा में फिर कट कर एस्प्लैनेड जोड़ेगी, तो ऐसे करके मल्टीपल चैनल्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज हमें आप देखने को मिलेगी एंड ऑफ दिस ईयर। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसका, अकॉर्डिंग टू द कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इंडियाज फर्स्ट अंडरवाटर मेट्रो सर्विस द ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय विच डेट, दैट इज एंड ऑफ दिसंबर 2023। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। अजय कुमार श्रीवास्तव हैज बीन एलिवेटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2023। दोस्तों अपॉइंटमेंट है इसलिए सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। अजय कुमार श्रीवास्तव जी को MD और CEO बनाया गया इंडियन ओवरसीज बैंक का। अजय कुमार श्रीवास्तव हैव बीन एलिवेटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक with effect from January 1, 2023. From his current posting as executive director, he started his banking career as a probationer officer in 1991 with Allahabad Bank, where he worked in various capacities in different parts of the country. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has a distinction of having successfully led the largest and most critical areas of UP, Gujarat, Delhi while working as a senior level in Allahabad Bank. तो PO की पोस्ट पर ये 1991 में दोस्तों अपॉइंट हुए थे। काफी हार्ड वर्क और काफी एक्सपीरियंसेस पाने के बाद यहाँ पर इन्हें MD CEO बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का। अजय कुमार श्रीवास्तव इनका यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, नाम रहेगा। जनवरी 1 से इनका ये जो कार्यकाल है शुरू हो चुका है। ठीक है, फोटो देख पा रहे हैं आप। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अजय कुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज MD CEO विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, तो करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राइट। आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। हॉकी मेंस मध्य प्रदेश क्लिंच्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 टाइटल, राइट। तो मध्य प्रदेश defeated Odisha 6-5 to clinch Khelo India Youth Games and Men's Under 18 qualifiers title in Bhubaneswar. In a thrilling final, Jameer Mohammed was a star of the final, scoring a hat trick, while Ali
Mohammad Zaid Khan and Captain Ankit Pal scored one goal each of the Madhya Pradesh. One of the other hand, Anmol Ekka, Paulus Lakra and Deepak Mins and Akash Soreng scored one goal each other for Odisha. राइट तो यहाँ पर दोस्तों हॉकी मेंस मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पर क्लिंच किया है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जीते हैं अगेंस्ट किसके, उड़ीसा के, ठीक है, कितने 6-5 के गोल के हिसाब से यहाँ पर देखा गया। अंडर 18 का टाइटल शिप फॉर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, राइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू बी हेल्ड इन मध्य प्रदेश नेक्स्ट ईयर, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर रहेगी कि नेक्स्ट ईयर कहाँ पर खेला जाएगा, तो एमपी में। और फिलहाल इस पर क्वेश्चन आप कैसे देख सकते हैं, तो विच ऑफ द स्टेट हैज क्लिंच द टाइटल बाय डिफीटिंग ओडिशा द खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेंस अंडर 18 क्वालिफाइड टाइटल इन भुवनेश्वर, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका क्या है यहाँ पर एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर। Launch of Utkarsh 2.0. Launch of Utkarsh 2.0, Reserve Bank of India's medium-term strategy framework. क्या है ये? तो Reserve Bank of India's medium-term strategy framework for the period of 23-25, Utkarsh 2.0 was launched by Shri Shakti Kanta Das, Governor RBI. The first strategy framework, Utkarsh 2022, covering the period of 2019 to 2022, was launched in July 2019, and it became a medium-term strategy document guiding the bank's progress towards the realization of the identified milestones. तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आरबीआई ने क्या लॉन्च किया है, उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष 2.2, ठीक है, ये फ्रेमवर्क यहाँ पर लॉन्च किया गया है, मिड टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है। अभी तक फिलहाल सिर्फ ये बताया गया कि इस फ्रेमवर्क को यहाँ पर लॉन्च किया गया। इस फ्रेमवर्क के अंदर है क्या, ये बात अभी तक पूरा खुलासा नहीं की गई है। जिस दिन होगा उस दिन आपको जरूर हम बता देंगे कि क्या यहाँ पर डिस्कशंस एक्सेप्ट किए हैं और क्या डिस्कशंस यहाँ पर होने वाले हैं या हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पर अभी आप क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क फॉर पीरियड ऑफ 23-25 नेम डैश वाज लॉन्च बाय श्री शक्तिकांता दास, उत्कर्ष 2.0। दोस्तों श्री शक्तिकांता दास जी कौन है, तो गवर्नर है अभी प्रेजेंटली 25th पोजीशन पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ये आप ध्यान रखेंगे। और हेडक्वार्टर यहाँ पर कहाँ पर है इसका, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में, ठीक है। ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। SBI कार्ड एंड पंजाब एंड सिंध बैंक जॉइन हैंड्स टू लॉन्च को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। क्या है दोस्तों ये, तो PSB बैंक्स जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक और SBI कार्ड ने यहाँ पर को-ब्रांडिंग की है क्रेडिट कार्ड्स की फॉर द बैंक कस्टमर्स, एंड PSB हैज आल्सो एंटर्ड द क्रेडिट कार्ड मार्केट एज new product segment in the portfolio as a result of this collaboration. 3 card variants, that is your PSB SBI card Elite, PSB SBI card Prime and PSB SBI Simply Save SBI card, ठीक है। तो 3 वेरिएंट यहाँ पर निकले कार्ड के, और ये क्रेडिट कार्ड है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, क्रेडिट कार्ड है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 3 वेरिएंट यहाँ पर निकाले गए हैं, नाम मैंने आपको बता दिया है। PSB पंजाब एंड सिंध बैंक और SBI कार्ड का यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, कोलैबोरेशन हुआ है दोस्तों, दोनों को ब्रांडिंग हुई है। लेकिन ये ध्यान रखना कि क्रेडिट कार्ड है ना, ये आप गलती मत करिएगा कि डेबिट कार्ड होगा। क्रेडिट कार्ड है या फॉरेक्स कार्ड भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड है सिर्फ, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद SBI कार्ड टू लॉन्च को ब्रांड क्रेडिट कार्ड फॉर इट कस्टमर्स, करेक्ट हो जाएगा आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के साथ। Dhaka Literary Festival 10th edition to be on 5 to 8 of January. So 10th edition of Dhaka Lit Fest, the largest international literacy festival in Bangladesh, which has been postponed by 3 years in row of COVID-19 pandemic, scheduled to January 5 to 8. Right? 3 साल बाद यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। 3 साल तक क्यों नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कोविड-19 सिचुएशन। 3 साल डिले होने के बाद 5 से 8 जनवरी 2023 को 10वां एडिशन यहाँ पर मनाया जाएगा ढाका लिटरेरी फेस्टिवल का, राइट। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दिस ईयर विच एडिशन ऑफ ढाका लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन बांग्लादेश, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका 10th एडिशन। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर। न्यूज नंबर 9 यहाँ पर आपको क्या बोलता है, जीएसटी कलेक्शंस इन दिसंबर अप बाय 15% ऑफ रुपीज 1.49 लाख करोड़। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिसिप्ट्स इंक्रीज बाय 15% ओवर ईयर इन दिसंबर to rupees 1.49 lakh crore, suggesting robust economic activity throughout the holiday season.
In November, revenue from goods and services taxes totaled by 1.46 lakh crore. According to the statement from Finance Ministry, revenue from the imports of products was 8% higher during the month, and revenue of the domestic transaction, including the imports of services, is 18% greater than it was during the same month of the previous 7.9 crore. Simple बात ये है कि import में, ठीक है, import में 18% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, या ओवरऑल आप बात करें तो 8% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। उसी के साथ साथ अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है दोस्तों, कम किया गया है अगर हम और दूसरे मंथ से कंपेयर करें तो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हम कम करते तो वो अच्छी बात है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इंपोर्ट अगर हम कम कर रहे हैं तो वो एक सॉरी देखिए सिंपल बात है, एक्सपोर्ट अगर हम कम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक गलत बात है, क्योंकि डेफिशिट होगा। क्यों क्या होगा, डेफिशिट होगा। एक्सपोर्ट करने हमारे क्या होगा, एक्सपोर्ट मतलब होता है हम चीजें बाहर भेज रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आ रही है तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन वही अगर हम उल्टा कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया से बाहर जाती है, तो वो एक गलत बात है, ठीक है। तो वो डेफिसिट की पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करता है, ये यहाँ पर सरप्लस की भी पोजीशन क्रिएट करता है, तो वो एक अच्छी बात है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो ये फंडा है पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसको क्लियर रखिएगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको समझा दूं, देखो इंपोर्ट होता है अगर कोई कंट्री हाई इंपोर्ट कर रही है तो वो उसके लिए गलत है, लेकिन अगर वो हाई एक्सपोर्ट कर रही है तो वो उसके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है, राइट। तो ये एक सिंपल बात आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि फॉरेन करेंसी पर सब डिपेंड करता है। जो फॉरेन बास्केट होता है, दोस्तों 5 करेंसी का जो फॉरेन बास्केट होता है उसके ऊपर सारी ट्रेडिंग चलती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की, वही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या करती है, डिपेक्ट करती है, ठीक है। आगे चलता है, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हाउ मच जीएसटी कलेक्शंस कलेक्टेड इन दिसंबर 2022, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.49 लाख करोड़। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट आज की न्यूज रहेगी आपके और मेरे साथ, न्यूज नंबर 10, दैट इज आगे हम पढ़ेंगे क्या है ये। The Government of India sponsored the proposal of International Year of Millets 2023, which was accepted by UNGA, that is United Nations General Assembly. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली प्रपोजल यहाँ पर स्पॉन्सर किया था कि IYM हम मनाएंगे 2023 से, which was accepted by UNGA, and the declaration has been instrumental for the government of India to be at a forefront in celebrating the IYM. Narendra Modi also shared his vision to make IYM 2023 People's Movement alongside with the positioning of India in global hub of millets. तो दोस्तों 2023 से हम लोग एक और दिन सेलिब्रेट यहाँ पर करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कर बोलकर, ठीक है। 2023 में इसका पहला एडिशन किया जाएगा। पहले तो अप्रूवल मिल चुका है इसका यूएनजीए से, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और अब से आपको एक और दिन यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा जो आपके सिलेबस में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 2023 का जो विजन है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का, वो है पीपल मूवमेंट्स अलॉन्ग साइड के जितने भी ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स हैं उसमें अब इंडिया का भी नाम शामिल होगा, राइट। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो विच ऑफ द कंट्री ईयर अनाउंस्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो हो जाएगा 2023, है ना। तो ये था दोस्तों आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को तुरंत ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया जुड़ा है, मेरे साथ पहली बार जुड़ा है, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी की वजह से आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, आपके फोन स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाएंगे जब भी वीडियो अपडेट होगी। साथ ही साथ शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की दोस्तों। और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस की लिंक पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी। एमसीक्यूज मेरे द्वारा अपलोड किए जाएंगे, जिसके द्वारा आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम को दोस्तों पैटर्न समझने में, और आपका रिवीजन में या प्रैक्टिस में आपको और हेल्प यहाँ पर मिलेगी। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।